एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। सो अगर हमें अच्छा क्रॉप चाहिए, अच्छा यील्ड चाहिए, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ हमें कुछ मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स जो है ऐड करने होते हैं सॉइल के अंदर, सो दैट हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। The substance which are added to the soil in the form of a nutrient for the healthy growth of the plant are known as the manure or the fertilizers। तो वो सब्सटेंस जो कि हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, ताकि हमें क्या मिल सके, एक हेल्थी ग्रोथ मिल सके प्लांट्स का, तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द मैन्योर और द फर्टिलाइजर्स। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट्स। अब जो सॉइल है वो क्या करती है, जो आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्रॉप प्लांट्स तक पहुंचाती है। जैसे कि वी आर अवेयर अबाउट इट कि अगर सॉइल के अंदर आपका क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, तो आपका जो यहाँ पर प्लांट आपका ग्रो कर रहा है वो क्या करेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, सॉइल में से सारे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्ब करके ले लेगा। एंड इन अ सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बट कुछ केसेस में क्या होता है कि फार्मर्स जो है उनका फील्ड इतना ज़्यादा बिजी होता है कि वो वन आफ्टर द वन क्या करते हैं, कभी कोई क्रॉप बो लिया, कभी कोई क्रॉप बो लिया, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है ना वो कम हो जाता है। एंड द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और द फैलो। सो व्हाट विल हैपन, उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप कभी सीड को मतलब सॉइल को जो है फ्री छोड़ोगे ही नहीं, आप उसमें कुछ ना कुछ ग्रो कराते रहोगे, सो व्हाट विल हैपन, उसके पास जितना न्यूट्रिएंट है वो उसके पास ख़त्म हो जाएगा। सो बिकॉज रेस्ट हर किसी को चाहिए, तो अगर आप सॉइल को रेस्ट नहीं दोगे, सो व्हाट विल हैपन, आपका जो यील्ड है वो अच्छा नहीं आएगा। एंड इमेजिन व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स, दैट इज़ वाई उसके न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाते हैं। कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअर इन अ न्यूट्रिएंट। तो अगर आप जो कॉन्टिन्यूस कल्टिवेशन करते हो क्रॉप की, तो उससे क्या होगा, आपका सॉइल का जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होता है वो ख़राब हो जाएगी। Farmers have to add a manure to the field to replenish the soil with the nutrient। और that is why farmers को क्या करना होता है, उनको कुछ ऐड करने पड़ते हैं, मैन्योर्स डालने पड़ते हैं फील्ड के अंदर, ताकि वो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट वैल्यू में वापस से रिप्लेनिश कर सके, मतलब रिवाइव कर सके। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। और इसी प्रोसेस को जिसमें कि आप क्या करते हो, आप ऐड ऑन करते हो मिनरल्स को या मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मैन्योरिंग कहते हैं। बट समटाइम व्हाट हैपन, इनसफिशिएंट मैन्योरिंग है या इम्प्रॉपर, मतलब या तो आपने बहुत ज़्यादा डाल दिया या फिर आपने बहुत कम डाला है, सो उससे क्या होगा, आपके वीक प्लांट्स हो गए, मतलब आपका जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, वो वीक प्लांट्स होएंगे, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। So manure is an organic substance obtained from the decomposition of the plant or the animal waste। अगर हमने बात की है कि हम क्या करते हैं, हम मैन्योर्स को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर, तो मैन्योर है क्या चीज़। सो मैन्योर जो है, दीज वर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होती है जो कि जो प्लांट है और एनिमल वेस्ट होता है, मतलब जो काउ डंग होता है या फिर एनिमल वेस्ट होता है या प्लांट वेस्ट होता है, जैसे कि जो सीड्स वगैरह गिर जाते हैं, लीव्स वगैरह गिर जाती है, सो व्हाट विल हैपन, जो वो डिकम्पोज हो जाता है, वो सड़ जाता है एक तरीके से, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मैन्योर। सो वो मैन्योर जो है जब हम फील्ड के अंदर डालते हैं तो वो न्यूट्रिएंट लेवल को वापस से रिप्लेनिश कर देता है। Farmers dump plant and animal waste in the pits at an open place and allow it to decompose। So farmers क्या करते हैं for to making a manure, वो क्या करते हैं, एक small pit बना देते हैं, मतलब गड्ढा खोद देते हैं, और उसके अंदर जो भी plants का waste होता है या फिर जो भी एनिमल काउ डंक या जो भी वेस्टेज होता है वो उसको उसमें डाल देते हैं ओपन में। एंड आफ्टर दैट वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज होने के लिए वो छोड़ देते हैं, और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो उसको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोजिशन इज़ कोज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वी आर अवेयर अबाउट इट। जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और उनका वर्क क्या होता है कि वो जो आपका डिकम्पोज मैटर होता है उसको एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह वो यूज़ करते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द वर्मी कंपोजिटिंग इन द क्लास 6। सो क्लास 6 में आपने वर्मी कंपोजिटिंग के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है, सो दिस इज सेम एज दैट। नाउ
सो हियर इज़ एन एक्टिविटी, टेक अ मूंग और अ ग्राम सीड। आपको मूंग की दाल या फिर ग्राम सीड्स लेनी है और उनको जर्मिनेट कराना है, मतलब उनको उगाना है। सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स एंड टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और सिमिलर वेसल्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 वेसल्स मतलब 3 कप्स लिए हुए हैं, ग्लासेस लिए हैं और इसमें इन्होंने सोयल ऐड किया है और उसके बाद इन्होंने सेम साइज़ की सीडलिंग्स ली है, या तो मूंग की या फिर ग्राम सीड्स की। तो अगर मतलब एक में आपने 10 सीड्स लगाई है तो दूसरे में भी 10 होगा, थर्ड में भी 10 होगा। आफ्टर दैट आपने लेबल कर दिया ABC टू ग्लास ए। तो आप ए में क्या करोगे, एड लिटिल अमाउंट ऑफ अ सॉइल मिक्सड विद अ लिटिल काउ डंग मैन्योर। सो आपको ए में क्या करना है, आपको सॉइल जो है उसे थोड़े से काउ डंग जो होता है, गाय का जो गोबर होता है उसके साथ मिक्सअप करना है और उसे डाल देना है। आफ्टर दैट अगर हम ग्लास बी की बात करते हैं तो इस ग्लास में क्या होगा, यू हैव टू ऐड द सेम अमाउंट ऑफ अ सॉइल मिक्सड विद द लिटिल यूरिया, कि आपको इसमें सॉइल के साथ क्या मिक्सअप करना है, यूरिया को मिक्स करना है और उसके बाद आपको सीड जो है अपने जर्मिनेट कराने हैं। आफ्टर दैट टेक द सेम अमाउंट ऑफ अ सॉइल इन अ ग्लास 3 विदाउट एडिंग एनीथिंग। और थर्ड वाले में आपको सिर्फ सॉइल ऐड करनी है, उसमें ना आप मैन्योर मिलाओगे और ना ही आप यूरिया मिलाओगे। सो now pour the same amount of water in each glass and plant the seedlings in them। और तीनों में आपको इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो ऐड करना है और उसके बाद आपको अपने सीड्स जो है उसके अंदर डाल देनी है। कीप देम इन अ सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। और आपको रोज़ उसको पानी देना है और किसी सेफ प्लेस पर उनको रख देना है। सो यू विल गेट टू नो कि 7 to 10 डेज़ के बाद आप उसका ग्रोथ चेकआउट करोगे। सो नाउ डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, कि क्या तीनों ग्लासेस में जो प्लांट का ग्रोथ हुआ है वो सेम स्पीड से हुआ है। विच ग्लास शोड बेटर प्लांट और एंड ऑफ प्लांट्स। सो और कौन से ग्लास में आपको ज़्यादा अच्छे से क्या हुआ, प्लांट का ग्रोथ दिखा है। इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टर, और किसमें ग्रोथ जो है वो फास्टर हुई है। फर्टिलाइजर्स आर द केमिकल्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। तो अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, दीज वर द केमिकल्स, वो केमिकल्स होते हैं जिनके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। और हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मैन्योर्स, और वो मैन्योर से किस तरह से डिफरेंस होते हैं, लेट्स फाइंड आउट। सो जो आपका फर्टिलाइजर्स होता है वो क्या होता है, दीज वर द प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्रीज, तो वो फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोड्यूस होता है। और कुछ एग्जांपल्स वर गिवन जो फर्टिलाइजर्स के, दैट इज़ द यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटैश, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सो दीज वर द फर्टिलाइजर्स। अगर हम बात करते हैं यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट अ बेटर यील्ड ऑफ अ क्रॉप। तो अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजर्स की, तो फर्टिलाइजर्स क्या हेल्प करते हैं, फार्मर्स की हेल्प करते हैं ताकि उन्हें अच्छा यील्ड मिल सके, अच्छा उत्पादन मिल सके क्रॉप्स का, जैसे कि वीट है, पैडी है, मेज़ है, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता है। बट अगर हम एक्सेसिव यूज़ मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स का, तो क्या करते हैं वो आपकी जो सॉइल है उसको लेस फर्टाइल करता है, मतलब उसको कम उपजाऊ बनाता है, वो अच्छा नहीं रहता है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो अगर हम बात करते हैं कि ये आपका जो यील्ड है उसको तो इंक्रीज़ करता है, बट स्टिल इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये आपका सॉइल पॉल्यूट कर देता है, उसका सॉइल फर्टिलिटी रेट ख़राब कर देता है, वाटर पॉल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ कर देता है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्सटीट्यूट फर्टिलाइजर्स विद द ऑर्गेनिक मैन्योर, लीव्स ऑफ द फील्ड आर कल्टिवेटेड इन बिटवीन द टू क्रॉप्स। तो अगर हम बात करते हैं कि हमें फर्टिलिटी मेंटेन करनी है अपने सॉइल की, तो हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं बट कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर्स के साथ यूज़ करते हैं, सो दैट क्या हो, आपका जो पोल्यूशन है वो ना हो और आपका सॉइल का इनफर्टाइल ना हो, उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो मेंटेन रहे। या फिर मैन्योर जो है वो एक बहुत ही ऑप्टिमम अमाउंट में, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में हमें पता है कि वो हार्मफुल होता है फॉर अस एज वेल एंड फॉर द क्रॉप एज वेल। नाउ
द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सोइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटरिंग रिटेनिंग कैपेसिटी। बट अगर हम बात करते हैं मैन्योर की, तो मैन्योर क्या होता है, मैन्योर काफ़ी अच्छा होता है हमारे सॉइल के लिए, क्योंकि वो हमारा जो सॉइल का टेक्सचर है उसको ही अच्छा करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मतलब आपका जो पौधा है आपने लगाया है वो ज़्यादा टाइम तक क्या है, नमी रखता है अपने अंदर, उसका रिटेन करने की, पानी को अंदर रखने की सॉइल की कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसके वजह से अगर वाटर जो है बहुत जल्दी जल्दी वॉशअप हो जाएगा तो क्या होगा, आपको बार बार पानी देना पड़ेगा। बट अगर उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा है तो क्या होगा, अगर आपने पानी एक दिन में एक बार भी दिया है देन ऑल्सो वो अच्छे से ग्रो कर जाएगा। सो इट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ मैन्योर की क्या करता है, वो आपके सॉइल के टेक्सचर को इंक्रीज़ करता है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करता है। एंड वन थिंग मोर, वो रिप्लेनिश करता है सॉइल को विद द न्यूट्रिएंट, मतलब प्रॉपर अमाउंट का न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करता है सॉइल को। सो अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज़ थ्रू द क्रॉप रोटेशन। अगर हम बात करते हैं कि ना तो हमें मैन्योर ज़्यादा ऐड ऑन करना है, ना ही हमें फर्टिलाइजर्स ज़्यादा ऐड करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप रोटेशन करा सकते हैं ना। व्हाट इज़ अ क्रॉप रोटेशन, मतलब कभी आपने कोई सीड उगा दी, फिर आपने दूसरी सीड कर दी, सो इससे होगा क्या कि एक ही तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा और वहाँ पर मेंटेनेंस रहेगी। सो अगर हम क्रॉप रोटेशन की बात करते हैं, दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग अ डिफरेंट क्रॉप ऑल्टरनेटली। सो हियर व्हाट हैपन इज़ कि जो आपके क्रॉप्स होते हैं आप उसको ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो। लाइक अगर आपने एक बार पैडी यूज़ कर लिया, एक बार आपने व्हीट कर लिया, फिर आपने ग्राम की सीड कर दी, तो ऐसे आप अपने जो सीड्स है वो चेंज करते रहोगे थ्रू आउट द ईयर, सो दैट एक ही तरह का न्यूट्रिएंट जो है वहाँ से ख़त्म ना हो। फार्मर्स इन द नॉर्दर्न इंडिया used to grow legumes as a fodder in one season and wheat in the next season। तो अगर हम नॉर्थ इंडियन की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं, वो एक सीज़न में जो है लेग्यूम्स को ग्रो कराते हैं और दूसरे सीज़न में वो व्हीट को ग्रो कराते हैं। सो इससे होता क्या है, आपका जो सॉइल है उसका रिप्लेनिशमेंट हो जाता है, वो ख़राब नहीं होता है, तो आपका सॉइल में जो है नाइट्रोजन एक अच्छे अमाउंट में रह जाता है। फार्मर्स आर बीन इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, और फार्मर्स को इनकरेज किया जाता है कि वो इस प्रैक्टिस को अपनाएं। एंड इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न अबाउट द राइजोबियम बैक्टीरिया, और आप ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दैट दीज आर प्रेजेंट इन द नोड्यूल ऑफ द रूट ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट्स, कि ये जो आपके राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो लेग्यूमिनियस आपके प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स के नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और इनका वर्क होता है कि ये जो आपका एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन फिक्सेशन को वर्क करते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड द मैन्योर्स। फर्टिलाइजर्स जो है ये मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। अगर हम मैन्योर्स की बात करते हैं तो ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो हमें कहाँ से मिलता है, जो हमें डिकम्पोजिशन से मिलता है ऑफ अ कैटल डंग या फिर प्लांट रेजिड्यू। जो प्लांट्स आपके प्लांट के पत्ती फूल जो चीज़ें सड़ जाती है वो यूज़ करते हैं, या फिर जो काव डंग वगैरह होता है, जो एनिमल डंग होता है, आप उसकी यूज़ से मैन्योर फॉर्म करते हैं। तो मैन्योर जो है ये नेचुरल सब्सटेंस है और फर्टिलाइज़र आपका मैन मेड होता है। आफ्टर दैट द सेकेंड वन इज़ फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड बाय द फैक्ट्रीज़। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में क्या होते हैं, बनते हैं। वाइल अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये फील्ड्स में ही बन जाते हैं। आप कोई भी ओपन पिट जो है वो ओपन कर सकते हो, कहीं पर भी गड्ढा करके आप क्या कर सकते हो, अपना खुद का मैन्योर फॉर्म कर सकते हो। सो इट इज़ अ फार्मर्स टास्क बेसिकली। सो आपको यहाँ पर पे भी नहीं करना पड़ता है मैन्योर फॉर्मेशन में। तो फर्टिलाइज़र्स डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइज़र्स है वो क्या करते हैं, वो ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल के अंदर। वाइल अगर हम मैन्योर की बात करते हैं तो ये लॉट ऑफ ह्यूमस देते हैं सॉइल को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो रिप्लेनिश कर देता है न्यूट्रिएंट वैल्यू को आपकी सॉइल की, और उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है और हाई यील्डिंग भी देता है विदाउट क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ अ pollution basically. After that the fourth one is fertilizers are very rich in plant nutrient। जो fertilizers होते हैं वो काफ़ी
रिच होते हैं, काफ़ी रिच अमाउंट में होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। बल्कि अगर हम मैन्योर की बात करते हैं, सो मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। तो मैन्योर जो है वो इतना ज़्यादा रिच नहीं होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में कंपैरेटिवली टूवर्ड द फर्टिलाइजर्स, बिकॉज दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज। सो टेबल 1.1 गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो हमने देखा है कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स के बीच में डिफरेंसेस दे रखा है। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, तो अगर हम मैन्योर्स की जो है वो क्या करते हैं, एडवांटेजेस देखते हैं, उनकी खासियत देखते हैं। तो ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ कंसीडर अ बेटर देन द फर्टिलाइजर्स। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स होता है वो अच्छा माना जाता है फर्टिलाइजर्स से। दिस इज़ बिकॉज इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो आपकी सॉइल की है वो इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है। एंड दिस मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। और ये आपकी सॉइल को पोरस बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो आराम से हो पाती है, जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाता है नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब बहुत तरह की माइक्रोब्स जो है वो सॉइल में ग्रो कर जाते हैं और आपका इम्प्रूव कर देते हैं, जो सॉइल का टेक्सचर होता है उसको इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि आपका फर्टिलिटी भी अच्छा हो जाता है।